बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद शुएब अमान आपसे मुखातिब हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर साल अव्वल की उर्दू का हिस्सा ग्रामर में से 7वां मुकालमा है। तो अज़ीज़ तलबा, इस मुकालमे का मौजू है फ़ैशन परस्ती और इसमें किरदार हैं दो दोस्त। ये मुकालमा दो दोस्तों के दरमियान है और इस मुकालमे का मंज़र है। पहला दोस्त लाहौर के मशहूर बाज़ार कपड़ा बाज़ार से गुज़रता है कि अचानक उसकी मुलाकात दूसरे दोस्त से हो जाती है। तो पहला दोस्त अपने दोस्त को मुखातब करते हुए कहता है अस्सलामु अलैकुम और दूसरा दोस्त जवाबन कहता है वालेकुम अस्सलाम, हाथ मिलाते हुए। पहला दोस्त और तनवीर कैसा है? दूसरा दोस्त ठीक हूँ, खुदा का करम है। पहला दोस्त आजकल क्या कर रहा है? दूसरा दोस्त बस दोस्त यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए काविश कर रहा हूँ। पहला दोस्त खुदा तुझे कामयाबो कामरान करे। दूसरा दोस्त शहजाद तुम आज यहाँ पर खैर तो है? पहला दोस्त भाई की शादी है, कपड़े ख़रीदने आया था। दूसरा दोस्त यार कुछ ढंग के कपड़े ख़रीदना। तो पहला दोस्त क्या मतलब है तेरा? तेवरी चढ़ाते हुए यानी कि मुंह बनाते हुए कहते हैं क्या मतलब है तेरा? तो दूसरा दोस्त जवाब में कहते हैं मेरा मतलब ये है कि आजकल के फ़ैशन का शिकार ना हो जाना। पहला दोस्त मैं जानता हूँ अंधी तकलीद हरगिज़ जायज़ नहीं। दूसरा दोस्त बिल्कुल ठीक कहा, अंधी तकलीद इंसान से उसकी पहचान छीन लेती है। पहला दोस्त आजकल दुनिया देखा देखी में हकीकत से दूर चली गई है। तो दूसरा दोस्त लेकिन हर देखा देखी भी तो हमने ही कायम की है, ये तो हमारी ही ईजाद है। पहला दोस्त काश कि ये दुनिया हकीकत जाने के ज़ाहिरी चमक सिर्फ़ और सिर्फ आँखों का धोखा है और हकीकत कुछ और है। दूसरा दोस्त इकबाल ने ठीक कहा था, नज़र को खीरा करती है चमक तहज़ीब हाज़र की, ये सनाई मगर झूठे निगों की रेज़ा कारी है। पहला दोस्त मेरे साथी आजकल की दुनिया तो इन अल्फाज से भी मुतारफ़ नहीं। दूसरा दोस्त जवाब में कहते हैं काश कि ये दुनिया इंसान को इंसान ही समझे, इसको जानवर ना बनाए। पहला दोस्त बस आजकल लोग ख़ुद को छुपाने की खातिर फ़ैशन का सहारा ले रहे हैं। दूसरा दोस्त लेकिन दोस्त हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। पहला दोस्त मेरे दोस्त फ़ैशन की आड़ में लोग ख़ुद को क्या से क्या बना रहे हैं, अब इनके मलबूसात को देख लो। दूसरा दोस्त हाँ, मलबूसात की हकीकत तो ये है कि इंसान अपने जिस्म को छुपाए, मगर आजकल तो सादगी लिबास से इस तरह अलहदा कर दी गई है जैसे आग और पानी। पहला दोस्त जनाब अब तो हमारे लोग अंदर से खोखले हो चुके हैं, इसीलिए मसनूई सहारे ले रहे हैं। दूसरा दोस्त कहता है मेरे दोस्त आजकल सिर्फ मलबूस खुशनुमा हैं मगर जिस्म खोखले, छिलके सजे हुए हों जैसे फलों की दुकान पर। मलबूस यानी लिबास जो हैं वो खुशनुमा हैं मगर जिस्म जो है वो खोखले हो चुके हैं, जिस तरह फलों की दुकान पर छिलके जो हैं वो सजे हुए होते हैं। तो पहला दोस्त कहता है फ़ैशन का जिन सिर्फ मलबूसात तक महदूद नहीं बल्कि हमारी तहज़ीब पर भी असरात मुरतब कर रहा है। यार मुझे दूसरा दोस्त जवाब में कहता है यार मुझे तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल बैठा। तो अज़ीज़ तलबा ये ज़रबुल मिसल है, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल बैठा। ये हंस एक परिंदा है। तो पहला दोस्त कहता है यार दरअसल मसला ये है कि हमने अपनी मशरकी और इस्लामी रवायात और तहज़ीब को फरामोश कर दिया है। दूसरा दोस्त जवाब में कहते हैं हाँ ना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी को अपनाया और इस पर फ़ख्र भी किया और हम हैं कि। तो पहला दोस्त कहता है काश हम भी इस पर अमल करते, ठंडी आह भरते हुए। दूसरा दोस्त कहता है अच्छा यार मुझे देर हो रही है और आपने भी अभी काफ़ी चीज़ें ख़रीदना है। तो पहला दोस्त हाँ यार काफ़ी देर हो चुकी है, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। तो अज़ीज़ तलबा ये था दो दोस्तों के माबैन फ़ैशन परस्ती के मौजू पर मुकालमा। उम्मीद है कि आपको इस मुकालमे की समझ आ गई होगी। तो इसको प्रैक्टिस के तौर पे अपनी असल कॉपियों में लिखना है आपने और
इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।